ओके, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ओपनिंग जर्नल एंट्री दिए थे ना, ओपनिंग एंट्री दिए थे ना, बना दिया आप लोग। बच्चे बात नहीं करना, देखो इधर, हेलो। ओपनिंग जर्नल एंट्री और फिर से रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या है कि जब कभी भी बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंडिंग से क्या होता है, बिगिनिंग होता है। कर सकते हो कि सर बिगिनिंग से भी तो एंडिंग होता है, बिल्कुल सही है। ये कंटिन्यूटी क्या रहता है, बिजनेस कंटिन्यू चलता है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कर रहा है कि बिजनेस का जो लाइफ होता है वो इंडेफिनिट होता है। तो बिजनेस का लाइफ इंडेफिनिट मींस क्या कि इस ईयर का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, तो इस ईयर का हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में क्या पास करेंगे। तो ऑल एसेट्स, कोशिश के ऑल नहीं कॉल, जितने भी एसेट्स है उसमें कुछ एक्सेप्शनल जैसे डेटर हो गया। अब डेटर है क्या, एसेट्स है, बट ये पर्सनल अकाउंट। तो कुछ एक्सेप्शनल मान करके चलेंगे, बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या समझिए कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। तो जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो ऑल एसेट्स प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग था तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो इसी के कॉन्सेप्ट पर हम आपको एंट्री समझाए थे और उसमें बताए थे कि जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग तो मैथ भी पढ़े होंगे, मैथ में तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि LHS इक्वल टू RHS। अकाउंटिंग भी बेसिकली पहले ये मैथ की बुक थी, मैथ के एक चैप्टर में इसका बहुत सारे सब्जेक्ट आप देखोगे मैथ से ही क्या हुआ अलग हुआ है, अकाउंटिंग भी वही है। तो जैसे अकाउंटिंग में पढ़ते हैं LHS इक्वल टू RHS, उसी तरह से हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। एक और था इसमें कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसमें चेंजेस है, बहुत सारे राइटर क्या किए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखे हैं या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे बहुत जनरल एंट्री हम लोग पढ़े, फिर और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो लोग नेक्स्ट सेम में भी करोगे। इतना तो जरूर बता सकते हो कि जो फंडामेंटल, जो बच्चे रेगुलर क्लास किए होंगे, जो बच्चे क्लास नहीं किए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मेरा जर्नल एंट्री इतना दिन से चला रहे हैं, मैंने समझा रहे हैं आप लोगों को, नॉर्मल एंट्री तो जरूर समझ में आ गया होगा अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो, नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो फिर कोई बात नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेजर। सही बच्चे लिखेंगे इसको, प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग इसको समझेंगे। लेजर
बच्चे याद होगा कि अकाउंटिंग का जब डिफिनेशन हम बता रहे थे तो उस टाइम में लिखे होंगे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। 3 पॉइंट बताए थे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग मीन्स क्या, लेजर। तो लेजर से मुझे बेसिकली ये पता चलता है कि किस पार्टी को कितना देना है या किस पार्टी से कितना लेना है, मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। मतलब सेपरेटली अकाउंट क्या करता है, बैलेंस शो करता है। क्या करता है, अगर मुझे ये जानना है कि मेरे पास डेबिट कितना है या मुझे ये जानना है कि क्रेडिटर कितना है, हम रेंट पेड कितना किए या हम सैलरी कितना पे किए या इंटरेस्ट कितना रिसीव किए, तो बच्चे इसके लिए क्या हमको बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, जर्नलाइजेशन। आप जो बिजनेस के बुक्स में जर्नल एंट्री बनाए हैं उन जर्नल एंट्री के बेसिस पर ही आप क्या करोगे, लेजर। इट इज अ प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है, एक तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर में क्या है डिफरेंस है, तो जर्नल जो है वो क्या है, ओरिजिनल एंट्री, बट लेजर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल। समझ में आया। सेकंड का है क्या कि जर्नल जो होता है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। कौन से ऑर्डर में, यानी डेट वाइज। ये नहीं कि 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख तो फिर 3 तारीख देंगे, 10 के बाद 12 तारीख होगा, 11 तारीख होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल यानी सीक्वेंस। तो लेजर जो प्रिपेयर किया जाता है वो एनालिटिकल बेसिस पर, बट जर्नल जो है वो क्या है, सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। एक पॉइंट और कर रहा है कि जर्नल में जो है कंटेंट हैव 5 कॉलम, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये है ना। तो जैसे जर्नल में आप 5 कॉलम किए हैं, लेजर में ईच साइड 4 कॉलम, यानी टोटल 8 कॉलम। लेजर में कितना कॉलम होता है, 8 कॉलम, यानी 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड और 4 कॉलम राइट हैंड साइड। तो ये भी तो डिफरेंस हो गया। जर्नल में 5 कॉलम, लेजर में 8 कॉलम। जर्नल में JLF, लेजर में JF, जनरल पॉली। इसमें लेजर पॉली होता है, इसमें क्या होता है, ये डेट वाइज यानी सीक्वेंस। कौन, जर्नल। लेजर क्या होता है, एनालिटिकल। ये ओरिजिनल बुक है, ये क्या है, प्रिंसिपल बुक। और एक और भी डिफरेंस हो सकता है कि लेजर जो है वो बैलेंस को फाइंड आउट करता है, जबकि व्हेयरएज जर्नल जो है वो बैलेंस को फाइंड आउट नहीं करता। एक और डिफरेंस कर सकते हैं कि जर्नल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बट लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, समझ में आया इतना पॉइंट, नहीं आया जी। ओके, नोट्स हम भेज देंगे ग्रुप में, वो टाइम थोड़ा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कि फॉर्मेट, तो इसमें बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है जब भी लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर समझने के लिए आपको इस 3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट पॉइंट है टोटल यानी टोटल, और सेकंड पॉइंट है क्या, बैलेंसिंग। उसकी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, जो जर्नल से हम लेकर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या करते हैं। और दूसरा क्या हुआ, टोटल का मतलब क्या, टोटल ऑफ
ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्या, क्योंकि देखो जब तक आप टोटल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बैलेंस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस। बैलेंस में जो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। डेबिट ज्यादा है मींस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है मींस क्या, क्रेडिट बैलेंस। इन्हें भी थोड़ा याद रखना समझना है। मेजर बनाने का मकसद ही यही है, बैलेंस को क्या करना, फाइंड आउट करना। कैसे, ये देखो अगर हम लोग समझ गए यहाँ पर कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, अब क्रेडिट में 10 रुपया है, डेबिट में कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपया बैलेंस किसका हो गया यहाँ पर, डेबिट की क्रेडिट का, क्रेडिट ना है ज्यादा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो गया। और दोनों साइड, इधर भी 10 रुपया इधर भी 10 रुपया है, तो तीन ही कंडीशन हो सकता है लेजर में, या तो डेबिट बैलेंस, या तो क्रेडिट बैलेंस, या तो कोई बैलेंस। अब इसके बाद पहले समय में जब ये सॉफ्टवेयर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, तो पहले क्या होता था कि अपना बही खाता नाम सुने हैं, मुनीम जी करते थे उसको, यानी अब मान लो, नहीं बही खाता मतलब ये हुआ, उसको लेकर ही कहते हैं। ये हुआ कि कोई भी जो भी बिजनेस होता था, उस बिजनेस में कोई ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता था कि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको आप क्या कीजिए, रजिस्टर पर नोट करते जाइए। तो मुनीम जी स्पेशल उसके लिए ही होते थे, मेंटेन करने के लिए। बट जब से ये टेक्नोलॉजी आया है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप लोग सुने भी होंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ERP 90, अभी वही चल रहा है, उसका वर्जन है, ठीक है, टैली ERP 90। ये एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर क्या होता है, अकाउंटिंग का काम किया जाता है। को शरीर को सिलाई को देखो, pass and post them into the ledger, post them into the ledger from the following transaction, from the following transaction, pass the entries and post them into the, pass the entries, pass the entries and post them into the
लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो लिखो कैसे टाइम लैप्स होता है। हो गया। Ram started business with cash। आई होप कि ये इतना सिंपल ट्रांजेक्शन दे रहे हैं कि सब बच्चे इसको बना लोगे, क्योंकि जब तक जनरल नहीं बनेगा फिर लेजर हम नहीं बता पाएंगे। जैन फर्स्ट को लिखो, जैन 10 को लिखो। कैश सेल्स रुपीज 5,000। जैन 15 को कैश परचेजेस is rupees 15,000। Jan 20 को लिखो, paid to रहीम। आवाज नहीं करो, क्वेश्चन लिखो चुपचाप। paid to रहीम is rupees 2,000। चार सुनना है, 5 पर 4 सुनना है। 50,000 50,000। Received from Syam rupees 5,000। रिसीव फ्रॉम श्याम, आज की सिटी रिसीव का शॉर्ट फॉर्म है। RAHIM ना, कोई बात नहीं। हो गया, चलो। चलिए बने जल्दी से बना लेंगे इसको। ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांजैक्शन आप सभी बच्चों से बनना चाहिए। बनाओगे बच्चे, फॉर्म में बनाओगे इसको, ट्रांजैक्शन नहीं होता है।
नहीं वही पकड़ के कुछ उनको बनाओ ठीक से बनाओ। ऐसा बहुत टाइम तो काम अच्छा करेगा काम करता है नहीं सर यार नहीं सर यार काम जो दिखता है वो दिखता है। चलो बड़ा जल्दी से वो ठीक में क्या करते हैं ओके अब देखो बना लिए सही बच्चे। अब जिससे हम पूछेंगे वही जवाब देना है उनको। मुझे पता है कि बनाई इसको बताओगे नहीं अपने मन से बनाएगा सब बच्चे। वेरी गुड ये पता ये शो करता है कितना बात करती हो। कैपिटल अकाउंट भी या टू कैश अकाउंट ये फर्स्ट एंट्री ये देखिए ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जो है कौन तो अपना कॉन्सेप्ट देकर के बनाती है ना। दुनिया कभी नहीं चाहता है कि तरक्की करे ये सर्वाधिक सत्य है। अब खुद से बनाने खुद से कॉन्सेप्ट देख करके बनाओ। देखो तो बिजनेस में क्या हो रहा है यहाँ पर देखो बिजनेस में कैश कम दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे प्रोप्राइटर इज द गिवर दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड व्हेन ये नोट लिखवाए थे आप लोगों को एंड व्हेन प्रोप्राइटर इज रिसीवर देन ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। तो नहीं आई थी क्लास में दिन तो कैश अकाउंट भी तो क्या हो जाएगा। हाँ बना लिए जल्दी करो बोर्डिंग के जो बताएंगे हम आगे। हाँ सेल्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट नहीं बिल्कुल गलत है। देखो कैश सेल्स अकाउंट दिया टू कैश तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये रेवेन्यू है
तो रेवेन्यू जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। और कैश कम, जब सामान बेचे तो कैश क्या हुआ, तो कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो कैश अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। देखो इधर, देखो इधर मत बोलो। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, इसमें क्या हुआ, परचेजेस एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, क्या है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, यानी परचेज अकाउंट दिया और कैश क्या होगा, गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर देना है। और रिसीव और पेड में तो आपको याद होनी चाहिए कि रिसीव में कैश कम और पेड में क्या होगा, कैश गोज। और दोनों में नाम है, एक पे क्या नाम लिखे थे, पेड टू रहीम और रिसीव फ्रॉम श्याम। तो रहीम इज द रिसीवर, हम पेड टू रहीम, रहीम को पैसा दे रहे हैं तो रहीम इज द रिसीवर, दैट इज रहीम अकाउंट इज क्या, डेबिटेड। एंड श्याम इज द गिवर, इसमें क्रेडिट कर देना है। और दोनों में कैश क्या कर देना है, जैसे इसमें क्या रहीम को क्या किए, डेबिट, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसमें पेड क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम श्याम, तो श्याम को क्रेडिट होगा तो कैश को क्या कर देना है। और लास्ट में तो पेड यानी क्लियर ही लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ लेजर पर। ये देखो, सर बच्चे कहीं नोट करोगे, फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट है, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि लेजर जो है कितना कॉलम, 8 कॉलम, इच साइड 4 कॉलम, है ना। तो याद देखो ये टी शेप में होता है, टी देख पढ़े हो क्या लेटर का टी, ये देखो लेजर ऐसे ही बनता है, लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड। तो इच साइड 4 कॉलम हो गया, 4 कॉलम, 1 2 3 4, और इतना ही 4 कॉलम क्या हो जाएगा, एक, देखो क्या हो गया लेजर का फॉर्मेट। देखो सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से थोड़ा सुनना, ऐसा इसलिए होता है कि इस साइड 4 कॉलम क्यों हो गया, क्योंकि जिसका आप लेजर बनाओगे वो कभी डेबिट होगा और वो कभी डेबिट होगा, तो डेबिट में और क्रेडिट होगा तो इसीलिए इसका इच साइड 4 कॉलम होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड डीआर साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे लेजर, और जिसके बुक्स में बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, सपोज करो हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, याद रहे कि जर्नल एंट्री में जितने भी डिफरेंट नेम होते हैं, यानी जितने डिफरेंट अकाउंट होते हैं, अब इसमें क्या होगा, इसमें कैश होगा, कैपिटल होगा, रहीम है, उसके बाद श्याम है, सेल्स है, परचेज है, रेंट है, बोलो इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो जितने भी डिफरेंट अकाउंट हैं सभी अकाउंट का अलग अलग क्या बनेगा, और क्यों बनाते हैं, तो बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो बैलेंस मेथड से ही बनता है, क्योंकि वही एक साइंटिफिक मेथड है। ऐसे तो टोटल मेथड से भी बनता है, लेकिन टोटल मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो यहां पर करना क्या पड़ेगा, ऊपर में लिख देंगे लेजर इन द बुक्स ऑफ कैश अकाउंट। आप ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री जब बना रहे होंगे ना उसी टाइम में भी दिए होंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। तो ये आप नहीं भी लिखोगे यहाँ पर तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो पर्टिकुलर, ये होता है आपका जेएफ, ये अमाउंट, ये डेबिट साइड का हो गया 4 कॉलम, और सेम इसी तरह से
डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब इसको बनाने का जो प्रोसेस, देखो एक बार अगर माइंड सेट हो जाएगा तो लेजर में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। ये थोड़ा याद रखना, यहाँ होता है 2 और यहाँ पर होता है 1। ये फॉर्मेट है लेजर का। अब ध्यान क्या रखना है हम लोगों को कि जिसका भी लेजर बनाते हैं, चाहे कैश बनाए, कैपिटल बनाए, रहीम बनाए, करीम बनाए, गोपी बनाए, जिसका भी बनाए, उसको ये फोकस करना है, उस अकाउंट पर ही ध्यान रखना है कि वो जर्नल एंट्री में दो ही साइड में, दो ही में रहेगा, या तो डेबिट होगा या तो क्या होगा, ये माइंडसेट रखना है। तो कैश जब आप बना रही हो, अभी जर्नल एंट्री बनाए हम लोग, तो उसमें देखे हैं कि सबसे पहला नाम किसका है, कैश टू कैपिटल है तो पहले कैश में होगा। सबसे पहला नाम किसका है, तो सबसे पहला नाम भी वही आएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को माइंड सेट रखना है। तो कैश कहाँ है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, कितना से डेबिट है, आप जैसे यहाँ एक चीज हम समझाने को बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। कैश अकाउंट भी यार टू कैपिटल अकाउंट में एंट्री है ना, कैश में कितना है 50,000, कैपिटल में भी 50,000। आप ये मत सोच लेना कि जो हम कैश में पैसा लिख रहे हैं, रुपया जो भी लिख रहे हैं, वो हम ये लिख रहे हैं, नहीं, हम किसका बना रहे हैं लेजर, इसके सामने कौन सा अमाउंट है, माइंड सेट करोगे ना तो कभी लेजर में दिक्कत नहीं होगा। और लेजर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2-3 पॉइंट को याद रखना है। पहला तो ये स्टेटमेंट पहले तो ये देखना है कि जर्नल एंट्री में सबसे पहला किसका नाम है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप ये देखना है कि वो जर्नल एंट्री में कितने बार रिपीटेड है, जितना बार, ऐसा नहीं कि अब 10 बार आया तो 10 बार उसका अलग अलग लेजर बनेगा, नहीं, एक नाम से एक ही बार बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि आप जिसका लेजर बना रहे हो उसके ठीक सामने में देखो कि कितना अमाउंट है, उतना ही अमाउंट से वो लेजर क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और पॉइंट ये कहता है कि जब कैश का बना रहे लेजर, किसका नाम लिखे यहाँ, तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, उसके अपोजिट वाले को। कैपिटल में कैश तो कैश में कैपिटल, रेंट में कैश तो कैश में रेंट, परचेज में कैश तो कैश में परचेज, हमेशा अपोजिट इनवर्स चलता है, ठीक है। अब देखो तो कैश अकाउंट में कितना डेबिट है, 50,000 लिख दिया अमाउंट साइड में, कितना तारीख को, और 2000 तो किस नाम से, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समझ में आया। कैश अकाउंट का सेल्स है ना, तो जनवरी कितना 10, तो कैश टू सेल्स है तो कैश डेबिट में है, तो डेबिट में ही लिखोगे ना, टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट है, डेट बोलो, उसके बाद 15 का क्या है, परचेज टू कैश, तो कैश तो क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में लिखोगे 15,000 ना, किस नाम से, डेट बोलो, और ईयर 2018, उसके बाद बोलो जनवरी 20 में रहीम टू कैश, तो क्या लिखोगे, कैश तो क्रेडिट है ना, माय रहीम अकाउंट कितना 2000, और जनवरी 20 है ना, उसके बाद बोलो कैश पेड टू श्याम था ना, श्याम अकाउंट दिया, तो कैसे तुम्हें रहीम रिसीव था, श्याम कितना तारीख को है, 25 को, कितना अमाउंट है,
ओके, अब बताओ January 31 rent to cash. तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश है तो कैश क्रेडिट ना है, तो क्रेडिट में लिखोगे किस नाम से, रेंट अकाउंट। 1000. कितना था 30 तारीख को, 31. ओके कितना, 1000. इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये जितना भी काम किए आप उसके पूरे मंथ का अगर रहेगा तो मंथ में देखोगे, ईयर में ट्रांजैक्शन रहेगा तो ईयर में देखोगे, ठीक है। ये एक सर्टेन यानी फिक्स डेट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वो एक फिक्स्ड अकाउंटिंग है, ईयर के एंड में ही बनता है, लेजर एंड में नहीं बनता है, लेजर कभी भी आप बना सकते हो। हाँ अंतर यही है कि जो जहां पर एंड हुआ था वहीं से फिर इसको क्या करेंगे आगे लेजर स्टार्ट करेंगे। अब आप कह सकते हो कि सर इसका डेबिट में जो है सो 60,000 है, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, और क्रेडिट में कितना है 18,000 हो गया ना, आप कह सकते हो सर इसमें डिफरेंस है, बराबर तो नहीं है दोनों, तो कितना का डिफरेंस है 42,000। और ये भी पता आप करोगे कि सर ये जो अंतर है, ये जो कम है, ये कौन सा साइड कम है, तो पता चल जाएगा। तो क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट में यहाँ पर लिखोगे 42,000 और एक लैंग्वेज होता है बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरी डाउन, और जहां सीडी वहां पर उसके अपोजिट में बीडी लिखते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो मृत्यु है निश्चित, उसी तरह से सीडी है तो बीडी क्या है, निश्चित है। लेकिन हाँ ये निश्चित नहीं है कि बीडी है तो सीडी होगा, समझ रहा है। तो यहाँ पर और ये सीडी कब लिखेंगे, क्लोजिंग डेट को, कौन से डेट को, तो क्लोजिंग डेट कब था, लास्ट ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ वही क्लोजिंग डेट हो जाएगा। तो लास्ट ट्रांजेक्शन कितना था 31 जनवरी को ना, तो 30 जनवरी को लिखिए सीधी। अब ये दोनों बोथ साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया ना, तो इसके सामने सामने दोनों को लिखो इक्वल, 60,000 इधर भी 60,000, और सीडी के अपोजिट में नेक्स्ट डे कौन सा डेट, तो जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 40, दैट्स ऑल, बन गया नहीं। बाकी 6 को अभी बना के सब अभी समझेंगे। समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है बोलो, समझ में आ गया, चलो बनाओ। अभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंट होगी तो ऐसे ही गलती करवा देगा। दिख नहीं रहा है, यहाँ बैठो, यहाँ 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 हमारी देगी चलो। है ना, सीधी का फुल फॉर्म होता है ड्रॉप डाउन और सीधी का मतलब होता है कैरी डाउन, मतलब इस साल का क्लोजिंग का क्या होता है ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस को करता है सीधा। हाँ और बीडी, ये जो बीडी हो गया ये ड्रॉप डाउन का ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलो बनाओ, सीक्वेंस में देखो किसका नाम है, उसके बाद कैश के बाद किसका नाम है वही बनेगा। फिर जब वो बना लेंगे तो उसको सिखा देंगे कौन सा अकाउंट है।
नहीं समझ में आया आपको क्या? समझ में नहीं आया? बोलो किस 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 बच्चे को नहीं समझ में आया? और एक दो वो बना के समझा दे क्या? बना नहीं दो आप लोग, इसको ये नोट कर ली। देखो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इसके बाद आप लोग रिवीजन नहीं करते हो घर पर, और अकाउंटेंसी जो रिवीजन नहीं करेगा उसके बाद तो ये सबसे जो अलग मतलब सबसे टेढ़ा सब्जेक्ट चाहिए। ये देखो सेकंड क्या नाम है? कैपिटल ना। देखो अब कैपिटल अकाउंट एक रहे आपको 5 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही है। बहुत टाइम टेकिंग चक्कर है, लाइन बहुत खींचना पड़ता है, सीरियस भाई ध्यान रखना। देखो डेबिट देखो क्या था? कैश टू कैपिटल था ना, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ था? क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे ना, किस नाम से? ये देखो देखो हो गया 50,000। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? कुछ नहीं है तो क्या करोगे? टू बैलेंस सीडी बन गया एक लाइन का, डबल लाइन कर दो इसमें। सीडी के अपोजिट में क्या कर देना है? 2018 हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट क्या था आपका? 31 ना, 21 हो गया। और यहाँ पर क्या करोगे? फरवरी 1 बाय बैलेंस डीडी। अब आया समझ में एक लाइन का कैसे बनेंगे लेजर? इसको क्लोज नहीं करना नीचे वाले को। आप लोग बना के इसको ले आओगे? ओके बच्चे, छोड़ देता अब।
एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो।